हो दिल के जहान में एक आग सी लगी है। मैं हूँ तुम हो इश्क है। तेशनगी है। दिल नशी 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 आपकी कशिश ओ सरफरोश है। आपका नशा यूं मदहोश है। क्या कहे तुमसे जाने जा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार एक नई वीडियो में और स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज इस वीडियो में मैं एक और बॉलीवुड मूवी पुरानी जो मेरी लड़ी है लिस्ट है उसको ब्रोक करने जा रहा हूँ, क्योंकि आज मैं सन 2007 और 8 की मूवी की बात नहीं करूँगा। आज मैं बात करूँगा सन 2005 में आई एक फिल्म के बारे में, जिस फिल्म का नाम तो आपको पता चल ही गया होगा, जो मैंने आपको अभी अभी कवर सॉन्ग्स सुनाए हैं। तो जो मैं अभी गाने गुनगुना रहा था तो आपको उस से पता चल गया होगा कि आज मैं बात करने जा रहा हूँ सन 2005 में रिलीज़ हुई फिल्म की, जिस फिल्म का नाम है आशिक बनाया आपने। जी हाँ, आशिक बनाया आपने मूवी 2 सितंबर 2005 को रिलीज़ हुई थी। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य दत्त ने और प्रोड्यूस किया था बाला भाई ने, और इस फिल्म को बनाया था शिव फिल्म्स। तो इस फिल्म को बनाया था शगुन फिल्म क्रिएशन और शिव फिल्म्स ने। जो इसके बाद आदित्य दत्त की हमें एक और मूवी रिलीज़ हुई थी, जिसमें फिर से हमें 2006 में आदित्य दत्त की मूवी दिल दिया है में हमें फिर से इमरान हाशमी देखने को मिले थे, और उस मूवी में भी हिमेश रेशमिया के सॉन्ग्स हमें सुनने को मिले थे। तो आदित्य दत्त ने वैसे करीब 2 साल पहले क्रैक मूवी भी बनाई थी, और इस मूवी में हमें नज़र आए थे तनुश्री दत्ता स्नेहा के किरदार में, इमरान हाशमी विक्रम विकी के किरदार में, सोनू सूद करण ओबरॉय के किरदार में, विवेक वसवानी अमर राठौड़ के किरदार में, ज़बीन खान चांदनी कपाड़िया के किरदार में, नवीन निश्चल स्नेहा के फादर के किरदार में, प्रीति गांगुली करण की आंटी के किरदार में, अश्विनी केलकर कॉलेज लेक्चरर के किरदार में, नरेश सूरी भी हमें इस फिल्म में नज़र आए थे। कि ये मूवी मुझे जाने तू या जाने ना मूवी से काफ़ी अच्छी लगी। वैसे तो जाने तू या जाने ना मूवी भी कॉलेज लाइफ की लव स्टोरी पर बेस्ड थी, और इस मूवी में भी हमें कॉलेज लाइफ दिखाई जाती है। तो लेकिन मुझे आपको मालूम ही है कि इमरान हाशमी एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, और इमरान खान का तो आपको मालूम ही है जो उनका बॉलीवुड करियर है। तो शायद इस कारण भी हम कह सकते हैं, तो ये कारण भी हो सकता है कि जाने तू या जाने ना और आशिक बनाया आपने मूवीज़ में क्या फ़र्क है। क्यों आशिक बनाया आपने जो 2005 में रिलीज़ हुई वो एक बेहतरीन फिल्म रही, लोग जिसके म्यूज़िक को आज भी याद करते हैं और फिल्म को भी लोग देखना पसंद करते हैं, और आज भी ये फिल्म लोगों के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। और जाने तू या जाने ना मूवी के बारे में तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं
पड़ेगी, क्योंकि 17 साल बाद तो कई सारे लोग उस फिल्म को भूल ही गए हैं। काफ़ी सारे लोग इस फिल्म को भूल ही गए होंगे, क्योंकि मुझे तो ये मूवी सिर्फ इसलिए याद है क्योंकि उस साल मैं 10th क्लास में मैं फेल हो गया था और मैंने फिर नया स्कूल ज्वाइन किया था। तो इस कारण ये मुझे मूवी याद थी। जो कई सारे मेरे व्यूअर्स होंगे या मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे, तो इस वीडियो को ओपन करने से पहले, प्ले करने से पहले डर रहे होंगे कि मैंने इस वीडियो में कहीं कुछ ऐसा दिखा दिया, तो कुछ ऐसा बोल दिया कि जिसको सुनकर वो शॉक में चले जाएं। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं नॉर्मली बातें करूँगा और मैं वीडियो में भी कुछ ऐसा नहीं दिखाना चाहता जिससे कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो। हाँ, मूवी की अगर मैं बात करूँ तो ये उस टाइम की 20s के टाइम की ये सबसे पॉपुलर म्यूज़िक एल्बम हम इसको कह सकते हैं। इससे पहले हमें जो टी सीरीज़ के द्वारा ही जो कुछ मूवीज़ रिलीज़ हुई थी, जैसे कि आशिकी मूवी, जो राहुल रॉय की मूवी थी आशिकी 90s में, जिस मूवी का म्यूज़िक लोगों को बहुत पसंद आया था। और इसके बाद जो 2003 में मूवी रिलीज़ हुई थी तेरे नाम, सलमान खान की सुपरहिट फिल्म, तो उस मूवी का म्यूज़िक भी लोगों को काफ़ी पसंद आया था। तो भी हमें हिमेश रेशमिया का म्यूज़िक सुनने को मिला था और हिमेश रेशमिया ने एज अ सिंगर इस मूवी में डेब्यू किया था अपना। जिसके बाद हिमेश रेशमिया ने 2006 में अपनी एल्बम आपका सुरूर भी रिलीज़ की थी। तो इस मूवी में हमें इमरान हाशमी, सोनू सूद और तनुश्री दत्ता, जिनकी ये पहली मूवी थी, वो हमें दिखाई दिए थे। ये मूवी एक लव ट्रायंगल था इन तीनों के बीच। वैसे कई सारे लव ट्रायंगल इस मूवी से पहले भी कई सारी मूवीज़ में हमें लव ट्रायंगल देखने को मिला था, जैसे कि अगर हम बात करें डर, धड़कन, और कई सारी ऐसी मूवीज़ रिलीज़ हुई थी जिनमें हमें लव ट्रायंगल देखने को मिला था। कुछ कुछ होता है मूवी, शाहरुख खान की कई सारी ऐसी मूवीज़ हैं जिनमें हमें लव ट्रायंगल देखने को मिला था। तो अगर मैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूं, तो अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूं। तो हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हमें जो स्टार्टिंग में सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर दिखाया जाता है कि इमरान हाशमी, सोनू सूद और तनुश्री दत्ता, इन तीनों को हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा होता है और तीनों ज़ख्मी होते हैं और इन्हें हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा होता है। और इस सीन के बाद हमें इस मूवी की बैकग्राउंड में ले जाया जाता है। स्टोरी बैकग्राउंड में चलती है, मूवी बैकग्राउंड में चलती है और हमें दिखाया जाता है कि कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें तनुश्री दत्ता स्नेहा कॉलेज में क्लासरूम में एंटर करती हुई दिखती हैं, जहाँ पर सोनू सूद करण स्नेहा को देख रहे होते हैं और फिर वो स्नेहा क्लासरूम में एंटर करती है। फिर उनकी क्लास ओवर होने के बाद उन दोनों के बीच कन्वर्सेशन होती है, जबकि स्नेहा बताती है कि अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताती है कि उसके पापा उससे दूर रहते हैं। ऐसा स्नेहा बताती है कि उसके पापा उससे दूर रहते हैं। तो फिर करण स्नेहा को कंपनी देने की कोशिश करता है, स्नेहा को कंपनी देता है, उसके दुख में उसका साथ देने की कोशिश करता है, उसको
कंपनी देता है और उसे पार्टी में इनवाइट करता है कि वो शाम को उसकी पार्टी में आ जाए। और फिर स्नेहा उसकी पार्टी में चली जाती है जहाँ पर उसे विकी इमरान हाशमी मिलते हैं और जहाँ पर हमें एक सॉन्ग सुनने को मिलता है जो दिल लगी में जो बीत जाए जिंदगी है आशिकी, आज है यहाँ है अभी है, हम है तो है महफिल ये रोशन, जो हम नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है, दिल लगी में जो बीत जाए जिंदगी है आशिकी, आज है यहाँ है अभी है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये इस मूवी का सॉन्ग जब आता है, जब इमरान हाशमी की एंट्री होती है इस मूवी में, तो ये मूवी वैसे तनुश्री दत्ता, आदित्य दत्त और हिमेश रेशमिया की पहली मूवी थी। हिमेश रेशमिया ने पहली बार इस मूवी में गाना एज अ सिंगर डेब्यू किया था और आदित्य दत्त एज अ डायरेक्टर उनकी ये पहली मूवी थी आदित्य दत्त की, और तनुश्री दत्ता की मेन लीड एक्ट्रेस एज अ पहली मूवी थी ये। इससे पहले तनुश्री दत्ता हमें हैरी आनंद के रीमिक्स वीडियो सैया दिल में आना रे में भी नज़र आई थी। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इमरान हाशमी यानी कि विकी स्नेहा को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं अपने जोक्स से, और मुझे इमरान हाशमी जी का ये स्टाइल बहुत अच्छा लगा स्नेहा को इम्प्रेस करने का, यानी कि जो इमरान हाशमी जी का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा स्नेहा को इम्प्रेस करने का। इसके बाद हमें इस मूवी में देखने को मिलता है कि जो स्नेहा है वो इमरान हाशमी यानी कि विकी के जोक्स पर हंसती है। जो भी इमरान हाशमी उसे वाक्य सुनाते हैं अब सोनू सूद यानी कि करण और उसके बारे में विक्की के बीच हुई बातों को फनी स्टाइल से बताते हैं, तो उन सब को सुनकर स्नेहा बहुत हंसती है और वो इमरान हाशमी यानी कि विकी से इम्प्रेस हो जाती है। जैसा कि ये एक स्लोगन भी हमें सुनने को मिलता है, एक लाइन कह सकते हैं, हंसी तो फंसी। तो ये जो लाइन है वो इस मूवी में क्लियर हो जाती है। तो जो स्नेहा है वो इमरान हाशमी विकी की बातों से इम्प्रेस हो जाती है। जब वो विकी के जोक्स पर हंसती है तो वो उसकी बातों से इम्प्रेस हो जाती है। और बाद में बताया जाता है कि जो करण है वो भी दिल ही दिल में स्नेहा को चाहते हैं, लेकिन वो अपनी बात बोल नहीं पाते हैं और वो विकी को स्नेहा से दूर रहने के लिए भी कहते हैं। और फिर जहाँ पर विकी जवाब में करण को कहते हैं कि अगर मैं उससे दूर ना रहूं तो फिर दिखाया जाता है कि फिर धीरे धीरे स्नेहा विकी से इम्प्रेस होने लगती है और हमें कॉलेज में एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पर स्नेहा, विकी और करण क्लासरूम में बैठे होते हैं और एक टीचर जो कि विकी से एक सवाल पूछती है और आर्ट्स के बारे में सवाल पूछती है, पेंटिंग के बारे में, और इमरान हाशमी यानी कि विकी उसे मजाक में ले लेते हैं और फिर वो टीचर से कहते हैं कि स्नेहा उन्हें गुदगुदी कर रही है। तो फिर दिखाया जाता है कि टीचर एक दो बार तो कुछ नहीं कहती, लेकिन बाद में वो स्नेहा को क्लासरूम से बाहर जाने के लिए कह देती है। और फिर इसके बाद इमरान हाशमी यानी कि विकी फिर से
यही बोलने लगते हैं कि कोई लड़की या लड़का उन्हें गुदगुदी कर रही है। तो फिर दिखाया जाता है कि पीछे कोई भी नहीं बैठा होता है और इस वजह से टीचर विकी को भी क्लासरूम से बाहर भेज देती है। फिर जैसे ही विकी क्लासरूम से बाहर निकलते हैं और वो स्नेहा से बातचीत करने लगते हैं, तभी स्नेहा कहती है, तुम्हारी वजह से मैंने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया। फिर इमरान हाशमी कहते हैं कि यानी कि विकी कहते हैं कि मैं तुम्हें कॉफ़ी पिलाना चाहता हूँ। तो फिर दिखाया जाता है कि स्नेहा विकी के साथ कॉफ़ी पर जाने के लिए मान भी जाती है। तो मुझे ये सीन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे साथ तो कोई लड़की कॉफ़ी जाने के लिए कभी तैयार ही नहीं हुई। सॉरी मजाक कर रहा था। मैं ज़्यादातर पर्सनल हो जाता हूँ अपनी वीडियो में, लेकिन मैं आगे बात करूँगा इस वीडियो के बारे में, इस मूवी के बारे में। जिस मूवी का मैं रिव्यू कर रहा हूँ, मैं भावनाओं में ज़्यादा नहीं बहूँगा। आगे मैं बात करूँगा कि फिर हमें दिखाया जाता है एक सीन, हमें एक और सीन देखने को मिलता है जहाँ पर स्नेहा और विकी एक कार में बैठे होते हैं और स्नेहा को बाथरूम आ जाता है। और फिर जब इमरान हाशमी यानी कि विकी स्नेहा की नकल उतारते हैं, विकी कुछ करो, इस सीन इन लाइंस को बोलकर स्नेहा की नकल उतारते हैं, तो वो सीन भी मुझे इस मूवी का काफ़ी फ़नी लगा। तो इस मूवी के कुछ सीन और जो इस सीन्स के पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा होता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा इस मूवी का। स्पेशली कॉलेज वाले सीन्स जहाँ हमें जो पीछे जो रोमांटिक म्यूज़िक चल रहा होता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद मैं बात करूँगा कि जब इमरान हाशमी हमें इसके बाद स्नेहा के साथ जब स्नेहा को फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करनी होती है, तो इमरान हाशमी स्नेहा की हेल्प करते हैं और सोनू सूद यानी कि करण भी उनकी हेल्प करते हैं। तो कई सारी वो फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं। इसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि जब करण, स्नेहा और विकी एक कार में बैठे होते हैं, तो फिर उनके सामने सड़क पर एक और गाड़ी आकर रुक जाती है, जिसमें दो लड़के बैठे होते हैं और वो स्नेहा को ईव टीजिंग करते हैं, यानी कि छेड़ते हैं, उस पर कुछ कमेंट्स करते हैं, जिनकी वजह से विकी यानी कि इमरान हाशमी को गुस्सा आ जाता है और वो उन लड़कों का पीछा करना शुरू कर देते हैं, उनको मारने के लिए, उनको इस बात का जवाब देने के लिए। और फिर वो उनके साथ लड़ाई भी करते हैं, उनके साथ मारपीट भी करते हैं, जिसके बाद फिर वो लड़के जब विकी को पकड़ लेते हैं, तो करण यानी कि सोनू सूद उनकी हेल्प करते हैं विकी को छुड़ाने में और उन लड़कों को सबक सिखाने में। तो दिखाया जाता है कि स्नेहा विकी से इम्प्रेस हो जाती है और फिर ये बात सोनू सूद यानी करण को पसंद नहीं आती, क्योंकि स्नेहा विक्की से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही होती है बजाय कि करण के। तो करण को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती है। तो इसके बाद हमें एक कॉलेज में और सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें मर जावा मिट जावा इस मूवी का सॉन्ग सुनने को मिलता है, जहाँ पर इमरान हाशमी हमें एक बड़े से झूले पर लटकते हुए दिखाई देते हैं। बहुत बड़े झूले पर लटकते हुए दिखाई देते हैं
और वो स्नेहा से उसे हाँ बोलने के लिए कहते हैं कि उसको प्रपोज करते हैं और उसे हाँ बोलने के लिए कहते हैं और अपने प्रपोज़ल का जवाब मांगते हैं। और फिर इसके बाद हमें मर जावा मिट जावा गाना सुनने को मिलता है। और फिर जो करण सोनू सूद एस करण स्नेहा और विकी के बीच दूरियां बढ़ाने की कोशिश करता है और दिखाया जाता है कि वो अपनी एक फ्रेंड चांदनी को विकी के साथ इंटीमेट दिखाने की कोशिश करता है। स्नेहा के सामने उन दोनों को ऐसी सिचुएशन में दिखा देता है जिससे स्नेहा को लगता है कि विकी ने उसे चीट किया है। तो इसके बाद हमें इस मूवी में देखने को मिलता है विकी अपने आप को स्नेहा को समझाने की कोशिश करता है। तो बाकी आपको इस फिल्म की कहानी में इस मूवी रिव्यू के सेकंड पार्ट में सुनाऊंगा। ये मूवी रिव्यू मेरी पिछली कुछ मूवी रिव्यूज़ की तरह 2 पार्ट्स में होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।